पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे, अपनी आवाज को उठा रहे और शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रख रहे। देखने को मिला कि हर एक राज्य में कर्मचारी तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं पे ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं, तो कहीं पे आंदोलन किया जा रहा है, तो कहीं पे अधिवेशन किए जा रहे हैं। और ऐसे में भोपाल राज्य में भी देखने को मिल रहा है कि कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है कि 9 फरवरी को एक संभागीय अधिवेशन रखा जाएगा, जिसमें ये विचार विमर्श किया जाएगा कि यूपीएस किस तरह से काम करता है या यूपीएस की क्या खामियां हैं। और इसके बाद कर्मचारी आगे के आने वाले आंदोलन के बारे में भी रणनीतियां बनाएंगे। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही दिल्ली के जंतर मंतर पे भी आपको एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी यही कहना है कि उनकी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, ये कर्मचारी संघर्ष करेंगे। और कर्मचारियों का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि सरकार यूपीएस और एनपीएस जैसे नोटिफिकेशंस लाके या फिर ऐसी योजनाएं लाकर कर्मचारियों को बस गुमराह करने का प्रयास कर रही है और ओपीएस को दबाना चाह रही है। लेकिन कर्मचारियों का यही मानना है कि ओपीएस उनकी एकमात्र मांग है। ओपीएस से ही कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में कर्मचारी एकजुट होकर केंद्र सरकार के सामने अपनी बात को रखेंगे और ये जताने का प्रयास करेंगे कि कर्मचारी को यूपीएस या एनपीएस नहीं चाहिए, ना ही उसमें संशोधन चाहिए। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए कर्मचारी हर एक प्रयास करेंगे, जितना भी हो सकेगा उतना संघर्ष करेंगे और एक न एक दिन पुरानी पेंशन को जरूर से जरूर बहाल करवा कर ही रहेंगे। फिलहाल भोपाल में एक संभागीय अधिवेशन रखा है, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे और ये रणनीति बनाएंगे कि आगे किस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा पुरानी पेंशन बहाली के लिए। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। एनएमओपीएस भोपाल राज्य प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया से उनका क्या कुछ कहना था, इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। परमानंद डेहरिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। परमानंद जी, जैसा कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद भोपाल में भी देखने को मिलता है आप लोग प्रतिक्रिया चलाने का काम करते हैं और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपने भी बताया कि 9 तारीख को आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम किस लिए और क्या कुछ ये कार्यक्रम रखा गया है? पूरे मध्य प्रदेश के जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी, और हमारे पदाधिकारियों का एक अधिवेशन यूपीएस नोटिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में चिंतन मनन और उसका विश्लेषण करने की, जैसे हमारे परम सम्माननीय विजय कुमार बंधु जी ने निर्देश दिए हैं कि समस्त जो इसके लाभ क्या है, नोटिफिकेशन से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है, इस सब में का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही हमारी लड़ाई टोटल जो शुरू करे थे हमने ओपीएस बहाली की, न कि हमारी एनपीएस में सुधार या फिर यूपीएस को नोटिफिकेशन जारी करने में लागू में था। तो इन्हीं विषयों को लेकर के एक चिंतन मनन होगा और ये अधिवेशन उस विषय को लेकर के, और फिर उस दिन सुनिश्चित होगा कि हमें भविष्य का जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति बना करके हम एक घोषणा करेंगे। जी, जैसे कि परमानंद डेहरिया जी, राष्ट्रीय आंदोलन की भी बातें चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा, तब शायद सरकार को यह समझ में आए कि कर्मचारियों की मांग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन है, ना कि एनपीएस, यूपीएस या और कोई योजना या फिर उसमें संशोधन है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि अप्रैल या मार्च के लास्ट में अभी परीक्षाएं चल रही हैं, तो परीक्षाओं के संबंध में हम शिक्षा विभाग के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम चाह रहे हैं कि परीक्षा का काम देखें और साथ ही जैसे ही हमारे परीक्षा में थोड़ा सा हम बच्चों के लिए हमारा वर्ष भर की तैयारी रहती वो करें। तो फिर एक राष्ट्रीय घोषणा हो रही है बड़े आंदोलन की जंतर मंतर में, जो अनिश्चितकालीन चलेगा और ओपीएस बहाली के लिए ही चलेगा। जी, परमानंद डेहरिया जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप भ्रमित ना हो। आपका आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली के लिए था, ओपीएस के लिए था। आप यूपीएस का अध्ययन करें, एनपीएस का अध्ययन करें और देखें और पाएंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ धोखा है। भारत सरकार ने यूपीएस और एनपीएस की चर्चा पूरे मार्केट में और कर्मचारी जगत में बनी रहे, आप ओपीएस की चर्चा भूल जाएं, इसलिए उन्होंने ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो यूं कहिए कि ये तो केंद्र सरकार की हड़प नीति है। इसमें जो पॉलिसी आई है हड़प नीति है, इससे बचें और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बुढ़ापे की सहारा पुरानी पेंशन है उसके लिए तैयार रहें और वो लड़ाई, और एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, परमानंद डेहरिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।